हेलो फ्रेंड्स, हमारा सवाल है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं क्लास 12th में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है और बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हमसे कह रहा है कि वृत्त है, तो हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये हमने वृत्त बना लिया है। हमसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे केंद्र। हमने जो वृत्त बनाया है उसका केंद्र लिखेंगे हम 0,0 और इसकी त्रिज्या जो हम मानेंगे वो मानेंगे हम ए। इसकी त्रिज्या को हम ए मान लेंगे और ये इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से हमें इस वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो हम इधर लिख देंगे, क्योंकि हमने इसकी जो त्रिज्या मानी है वो ए मानी है। तो ये हमारा जो बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए। इधर हो जाएगा 0 और इधर हो जाएगा ए कॉमा 0। ठीक है। आप लिखेंगे समीकरण से। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, हम y का मान निकाल लेंगे और इधर dx ले लेते हैं। एक dx ले लिया हमने। जो हमारी लिमिट होगी वो होगी 0 से a तक। तो हमें इस वृत्त का जो इतना हिस्सा है इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। उसके बाद हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पूरे वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा। सबसे पहले हम y का मान निकाल लेते हैं। तो हमारे कने समीकरण 1 दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। वाई स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे वाई बराबर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लिखेंगे वृत्त द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। तो वृत्त द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, तो हम इधर लिख देंगे अभीष्ट क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे हम, अभीष्ट क्षेत्रफल। तो अभीष्ट क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, तो ए बराबर हम मानेंगे, ए बराबर है 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें पूरे वृत्त का निकालना है। 4 से हमने गुणा कर दी और हमारी जो लिमिट होगी वो होगी केंद्र से इस बिंदु तक। तो 0, a लिमिट हो जाएगी हमारी। y dx अगर इधर dy होता, इधर x होता तो इधर dy हो जाता। तो अब हम निकालेंगे a बराबर 4। लिमिट है हमारी 0 से a। y का मान लिखेंगे, y का मान हमने निकाला अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, क्योंकि इस सवाल में सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगता है और वो आपको याद कर लेना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला होता है हमारा 1/2। इधर होता है एक्स अंडर रूट, जो अंडर रूट में दिया रहता है उसका स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हम इधर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए बराबर हो जाएगा हमारा 1/4। तो बाहर ऐसे ही रहेगा, इनटू में 1/2। एक्स है, एक्स रहेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। लिमिट हमारी क्या है, 0 से a। तो हम लिमिट कैसे लगाते हैं,
तो सबसे पहले लगाएंगे हम अपर लिमिट। अपर लिमिट हमारी ए दे रखी है, यानी कि जो ऊपर है उसे पहले लगाएंगे। 2 से इसको काट देंगे तो हम ये जाएगा 2 बार में। एक्स के जगह ए लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए, अंडर रूट हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। एक्स की जगह ए लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स। एक्स की जगह ए लगाएंगे तो ए से ए कट जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। माइनस लोअर लिमिट क्या है 0। अगर हम इसको 0 एक्स की जगह 0 लिखेंगे हम तो ये सब हमारा 0 हो जाएगा। और प्लस अगर हम एक्स की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और जब इससे इसकी गुणा होगी तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा। अब हमारे कने क्या बचा, ए बराबर बचा हमारे कने 2 बचा। अब ये देखो ए स्क्वायर इधर माइनस का ए स्क्वायर है, ये दोनों कट गए 0 हो गया, और इससे इसकी गुणा हो गई ये भी 0 हो गया, तो हमारे पास 2 ऐसे ही रहेगा। तो हम इधर लिख सकते हैं 2। ये तो हमारा पूरा 0 हो गया, ठीक है, इधर 0 हो गया, 0 लिख देंगे। ये हमारा 0 हो गया 0। अब इसके बाद इधर गुणा का चिन्ह है प्लस, इधर क्या बचा हमारा ए स्क्वायर, और साइन 1 का मान क्या होता है, तो साइन 1 का मान होता है साइन 90 का, साइन 90 डिग्री होता है 1, तो साइन 90 क्या होता है π/2, तो π/2 होता है 1, तो π/2 यानी कि साइन इनवर्स, तो हम देखेंगे साइन इनवर्स 1 कितने का मान होता है साइन π/2 का। अब इधर से हम लिख सकते हैं ये 0 हो जाएगा, इससे गुणा होगी तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर, साइन से साइन कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा π/2, और इधर 2 से इसकी 0 में गुणा हुई। अब 2 से हम इसकी इधर गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 इधर हमारा आ जाएगा। इसी तरीके से ए बराबर लिखेंगे हम, ए बराबर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा हमारा πa²। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इधर ध्यान से समझना, 2 ये बाहर था तो 2 से सब में गुणा करनी है, ये तो 0 हो गया जब हमने इससे गुणा करी, तो 2 तो 0 हो गया। अब 2 की इस वाले से गुणा करेंगे, यानी कि 2 की हमने इधर से गुणा करी तो हम 2 गुणा में लगा दिए, 2 से 2 कैंसिल, हमारा आंसर आ गया πa²। यही हमारा आंसर हो जाएगा। गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें।